हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7 कक्षा 7 का कार्यपत्रक है। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। आज हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे पर्यावरण के कारक। बच्चों, यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। यह कार्यपत्रक 16 अक्टूबर 2020 का है। तो आज का टॉपिक पर्यावरण के कारक। पर्यावरण का कारक कहने का अर्थ है बच्चों, पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जीव, सभी स्थान, सभी वस्तुएं जो हमारे प्रकृति में पाया जाता है, यह सभी कहलाते हैं पर्यावरण के कारक। जिसमें कुछ जैविक कारक होते हैं तो कुछ अजैविक, यानी कुछ प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवीय हैं और कुछ अजीवीय। जीवीय कहने का मतलब है बच्चों, कुछ जीवित प्राणी हैं, यानी कि लिविंग थिंग, जो चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और कुछ अजीवीय हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी अजीवित प्राणी। जिसमें आ जाता है टेबल, पंखा, घर, ये सभी क्या हैं? अजीवीय। और जीवीय में कौन से प्राणी आएंगे? जो जीवित प्राणी हैं, जैसे मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक जीवित प्राणी है। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो वह भी जैविक कारक में आता है, यानी जीवीय में आता है। पक्षी, जानवर, यह सभी जीवीय में आते हैं। और अजीवीय में निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जैसे कुर्सी। कुर्सी क्या है? निर्जीव है। टीवी भी क्या है? निर्जीव है। घर, तो ये सभी किस में आते हैं? अजीवीय कारक में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बच्चों, पर्यावरण के कारक के बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 कारक हैं। पहला जैविक कारक, जिसमें सजीव वस्तुएं आती हैं। अजैविक कारक, जिसमें निर्जीव वस्तुएं आती हैं। जैविक कारक ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ इत्यादि। ये सभी क्या हैं? जैविक कारक, यानी सजीव वस्तुएं। और अजैविक कारक यह किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल इत्यादि। तो ये सब क्या हैं? अजैविक कारक, यानी निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं जो सांस नहीं ले सकते, वह सब किस में आते हैं? निर्जीव में आते हैं। और सजीव जो सांस लेते हैं, जैसे मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक सजीवन। मनुष्य क्या है? एक सजीव। मनुष्य एक जीवीय कारक है। जानवर भी जीवीय कारक हैं। पेड़ भी जीवीय कारक हैं। पक्षी भी जीवीय कारक हैं। और जो जल में रहने वाले जल जीव हैं, जल में भी बहुत सारे प्राणी रहते हैं, तो जल जीव भी क्या हैं? जीवीय कारक हैं। शैवाल भी क्या है? एक जीवीय कारक है। और अजीवीय कारक भी बहुत सारे हैं। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे हमारा है कुछ उदाहरण लिखिए। हमें कुछ उदाहरण बताने हैं। कुछ उदाहरण लिखिए। पहला है जैविक कारक। जैविक कारक यानी जिसमें जीवित प्राणी आते हैं, यानी सजीव, जैसे पौधे, जानवर। और क्या क्या हो सकता है बच्चों? मनुष्य। मनुष्य भी क्या है? एक जैविक कारक है। उसके बाद पक्षी। पक्षी भी क्या है?
जैविक कारक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं शैवाल। शैवाल क्या है? जैविक कारक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े क्या हैं? एक जैविक कारक हैं। तो इस तरीके से कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े भी जैविक कारक हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा है हमारा अजैविक कारक। अजैविक कारक कहने का अर्थ है निर्जीव घटक। अब निर्जीव घटक क्या क्या है? तो भूमि हो गया निर्जीव घटक। उसके बाद मिट्टी, मिट्टी भी क्या है? एक निर्जीव घटक है। दूसरा वायु, वायु भी निर्जीव घटक है। जल, जल भी क्या है? निर्जीव घटक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं पहाड़। पहाड़ भी क्या है बच्चों? एक निर्जीव कारक है, क्योंकि ना तो मिट्टी सांस ले सकता है, ना वायु, ना जल और ना ही पहाड़। तो ये सभी किस में आ गए? ये सभी अजैविक कारक में आ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा पहला प्रश्न है, जैव मंडल में दोनों शामिल हैं। अब क्या कौन कौन से कारक शामिल हैं ये बताना है। तो देखिए इसका उत्तर मैं यहीं पे लिख देती हूँ। जैव मंडल में दोनों शामिल हैं। पहला हो जाएगा हमारा जैविक कारक, यानी सजीव वस्तुएं, जैविक कारक, और दूसरा हो जाएगा अजैविक कारक, यानी निर्जीव वस्तुएं। दूसरा प्रश्न हमारा है, अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। अब पूछ रहा है यह सही है या गलत। तो बच्चों अजैविक यानी निर्जीव घटक, तो निर्जीव घटक कभी भी जीवित भागों को परिभाषित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो प्रश्न संख्या है 2 वह क्या है? गलत है, क्योंकि सजीव कारक ही एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, न कि अजैविक। अजैविक हमेशा निर्जीव घटक को क्या करता है? परिभाषित करता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, जैविक का क्या अर्थ है? तो हमें बताना है जैविक का अर्थ। तो बच्चों जैविक का अर्थ है ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, उसे हम कहते हैं जैविक। तो आप प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों यह हो जाएगा, ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ इत्यादि। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा। ये है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।